गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको मैथ की जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सब इस चैप्टर का नाम है परमेय संख्याएँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये बताएंगे परमेय संख्याएँ होती क्या हैं। परमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जहाँ पर इसमें जैसे कि हमने इसकी परिभाषा में लिखवाया है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ ये Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो परमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी फिर क्या कहलाएगी, एक सादा सिंपल संख्या, या कह सकते हैं अपरमेय संख्या भी हो सकती है, लेकिन वो परमेय संख्या नहीं होगी। जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे काल्पनिक हो, चाहे कैसी भी संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, सभी प्रकार की संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन कुछ जो संख्याएं हैं जिनको हम परमेय संख्या नहीं कह सकते, वो संख्या कहलाती हैं हमारी अपरमेय। जैसे रूट में दे रखा हो या पाई में दिया हो, तो उस तरह की संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है, उन्हीं को परमेय संख्या कहते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसका मान रूट में ना हो, वही परमेय संख्या होती है। अब हमारी जो पहली प्रश्नावली है 1.1, ठीक है, इस बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसने पूछा है कि ये जो शून्य है, क्या ये परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो हम बता देंगे कि परमेय संख्या है, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि शून्य परमेय संख्या है कि नहीं, तो हमने इसका जवाब दिया हाँ है। एक शून्य एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि हमने जैसे बताया कि बट्टे में जो Q है वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 आ रहा है तो 0 के नीचे हम 1 लिखकर उसको परमेय संख्या का रूप दे सकते हैं। ऐसे क्या इसने कहा P/Q के रूप में लिख सकते हैं शून्य को, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि Q के बट्टे 0 बट्टे में 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका भी हाँ आएगा, हाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इससे अगला है हमारा सवाल, 3 और 5 के बीच में 6 परमेय संख्याएँ बताइए क्या होंगी। तो 6 परमेय संख्याएँ होती हैं हमारी, तो कैसे निकाला जाए, हमने जैसे कि बताया था कि इसमें 2 प्रकार के मेथड हैं, उस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। एक तो है कि जितनी पूछी हैं उससे एक एक्स्ट्रा अंक लेकर उसमें गुणा कर देंगे तो निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं तो 10 से इसमें और 10 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे 7 से हम कर रहे हैं तो 7 का ऊपर और 7 का नीचे, ऐसे 7 का ऊपर 7 का नीचे गुणा करेंगे तो 21/7 और 28/7 इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनके बीच की जो 6 संख्याएँ हैं वो 6 परमेय संख्या निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि 21 के बाद आता है 22, तो 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर हमारा 25/7, उसके बाद है 26/7, फिर 27/7, और उसके आगे है 27/7। तो ये दे रखा है। अब 28 से पहले क्या है हमारा 27 है, 27 तक लिख लेंगे। इस तरीके से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी क्या है परमेय संख्याएँ निकल आई। अब इसने पूछा किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में पूछा था, तो हमें इसका वास्तविक रूप लिखकर इन संख्याओं को इस तरीके से दर्शा देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब इससे अगला इसने पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने जैसे कि बताया आपको कि 2 तरीके हैं, एक या तो एक अंक बढ़ के करें, या एक अंक या फिर 10 से गुणा करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें परमेय संख्या निकालने के लिए इसमें हमने जैसे 5 था तो 6 से गुणा करके इस तरीके से निकालिए। 6 × 6 कर देंगे, 6 × 6 इस तरीके से करेंगे तो गुणा करने पर 18/30 और 24/30 आ जाएगा। फिर इसके बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी होंगी, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारी 5 परमेय संख्याएँ बन जाएंगी। ठीक है, अब इनके बीच की, जैसे इसने कहा कि 3/5 और 4/5 की उतारें, तो हम 4/5 और 3/5 इस तरीके से लिख देंगे, और इनके बीच में जो 5 संख्या हमारी वो निकल आएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 ये निकल आएंगे। अब इससे आगे सत्य और असत्य पूछा और कारण भी पूछा है, तो कैसे बताएंगे कारण। तो जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सत्य, पहला हमारा सत्य है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए। असत्य, अब अगला है हमारा असत्य, क्यों है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या कैसी होती हैं,
केवल धनात्मक होती हैं। देखो यहाँ लिखा गया है धनात्मक होती हैं, इसलिए ये हमारा असत्य है। अब अगला वाला भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूर्ण संख्याएं एक संपूर्ण संख्या होती है, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये हमारा असत्य होगा। ठीक, पूर्ण संख्या कैसी होती है? हमारी संपूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। अब आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है फिनिश होती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।